दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज के समाचार पत्रों में कई सारी अपडेट हैं, देखते हैं सभी खबरों को। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है, मोदी जी कह रहे हैं कि 70 लाख नौकरियाँ पैदा हुई हैं। कर्मचारियों और नियोक्ताओं को 2400 करोड़ का इंसेंटिव ट्रांसफ़र भी हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के तहत देश भर में अब तक 70 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। उन्होंने पहली बार नौकरी पाने वाले 15 लाख कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं के लिए 2400 करोड़ के इंसेंटिव ट्रांसफ़र किए। ये रकम लाभार्थियों को सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि जब सरकार, युवा और उद्योग मिलकर काम करते हैं तो नौकरियां कई गुना तेज़ी से पैदा होती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने 70 लाख नौकरियां पैदा की हैं। योजना के तहत लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा कवर भी दिया गया है। तो फिलहाल इस न्यूज़ से आप कितना सेटिस्फाइड हैं, कमेंट बॉक्स से बताना। यहाँ देखिए अपडेट है कि 3 लाख से अधिक ने दी प्रवेश परीक्षा, ई ग्रुप टॉपर बनी लखनऊ की प्रतीक्षा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न राजकीय सहायता प्राप्त एवं निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में सत्र 26-27 के लिए आयोजित पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 26 का परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया गया है। प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा और संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर एम के शम्मुगा सुंदरम की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में परिणाम सार्वजनिक करने की औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है, जिससे प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों की प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तो जो भी अभ्यर्थी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए अपडेट है कि आपके जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं। लेखपाल व अन्य नौकरी संघ किया डीएलएड बीटीसी प्रमाण पत्र निरस्त। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आवश्यक डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीटीसी प्रशिक्षण के साथ कहीं और रेगुलर पढ़ाई या नौकरी नहीं की जा सकती, लेकिन 6 जिलों में ऐसा किए जाने का मामला सामने आया है। ऐसे अभ्यर्थियों को प्रदान किया गया डीएलएड और बीटीसी का प्रमाण पत्र पीएनपी ने जांच के बाद निरस्त कर दिया है। डीएलएड प्रशिक्षण 2 वर्षीय रेगुलर पढ़ाई का डिप्लोमा कार्यक्रम है। इसमें अभ्यर्थियों की निर्धारित प्रशिक्षण संस्थान या डाइट में नियमित उपस्थिति अनिवार्य है। इसके विपरीत कुछ अभ्यर्थियों ने सरकारी कार्यालयों में किसी न किसी पद पर सेवा देते हुए बीटीसी का कोर्स भी प्राप्त कर लिया। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद कई वर्ष बाद अभ्यर्थियों के विरुद्ध पीएनपी कार्यालय में अलग अलग शिकायतें की गई, जिसकी तत्कालीन पीएनपी सचिव अनिल चतुर्वेदी ने जांच कराई। इसमें एक प्रकरण एटा जिले का है। एटा जिले के अभ्यर्थी ने लेखपाल के पद पर कार्य करते हुए वर्ष 2014 बैच में बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया। तो ऐसे ही और भी कई सारे यहाँ पर देखे हैं। देखा है कौशाम्बी के एक अभ्यर्थी ने पंचायत सहायक के रूप में कार्यरत रहने के दौरान डीएलएड 2022 बैच पूरा किया। तो ऐसे जो भी अभ्यर्थी जो नौकरी में थे और डीएलएड किए हुए हैं उनके कार्य जो प्रमाण पत्र है वो निरस्त किए गए हैं। देखिए नीट परीक्षा को लेकर के सरकार ने टेलीग्राम ऐप को बंद किया है। इसकी मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही थी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सरकार के फैसले को सही माना है और कहा है कि टेलीग्राम अभी बंद रहेगा। नीट परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो 22 जून तक टेलीग्राम फ़िलहाल बंद रहेगा, क्योंकि 21 जून को परीक्षा है और परीक्षा में किसी भी प्रकार की पेपर लीक टेलीग्राम के जरिए ना होने पाए, इस वजह से टेलीग्राम को फ़िलहाल बंद किया गया है। तो इस पर कोई राहत नहीं मिली, टेलीग्राम अभी भी बंद रहेगा, 22 जून तक ये बंद रहेगा। एलटी ग्रेड भर्ती 2018 में अवशेष श्रेष्ठ सूचता जो सूची है उसको जारी करने की मांग उठाई गई है। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सचिव से एलटी ग्रेड 2018 के शेष पदों की तृतीय अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी करने की मांग की है, यानी कि वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले आयोग को कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन आयोग ने कोई कदम नहीं उठाया। अब यदि सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान की अवशेष सेट सूची जारी नहीं की गई तो छात्र आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। देखिए शिक्षा सेवा चयन आयोग से टीजीटी, पीजीटी और कई सारी भर्तियां आनी हैं और छात्रों की मांग है कि टीजीटी, पीटी से जो भी भर्तियां हैं
वो पुरानी नियमावली से कराई जाएं। इसी को लेकर के अभ्यर्थी धरना पे बैठे हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं। फिलहाल अपडेट देखिए कि टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन पुरानी नियमावली के तहत जारी करने की मांग को लेकर के 5वें दिन भी युवा मंच के बैनर तले अभ्यर्थियों का धरना पत्थर गिरजाघर के पास जारी रहा। इस दौरान धरना स्थल पर शिक्षा निदेशालय के अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव सहित प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में वार्ता हुई। इस दौरान उप सचिव संजय सिंह ने कहा कि योग्यता का निर्धारण जो है आयोग नहीं करता है। शिक्षा निदेशालय की ओर से जो भी निर्देश जारी किए जाएंगे उसी आधार पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। इस पर अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने कहा कि शासन को इस मुद्दे से अवगत कराया जाएगा, जो फैसला छात्रों के हित में लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के छात्रों की मांग है कि पुरानी नियमावली के आधार पर भर्ती की जाए, जिससे बहुत सारे छात्रों का फ़ायदा होगा। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए अपडेट है कि शिक्षकों के 1,43,000 पद खाली, 30 लाख अभ्यर्थियों को इंतजार। अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के लिए लगातार बुलंद कर रहे हैं आवाज़। तो प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में करीब 1,43,000 पद खाली हैं। आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लगभग 30 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। वहीं कई ऐसे विद्यालय हैं जहां शिक्षकों की संख्या कम होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षक भर्ती को लेकर के छात्र लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो प्राथमिक में लंबे समय से भर्तियां नहीं आई हैं, इसको लेकर के छात्र आंदोलनरत हैं। माध्यमिक में भी भर्तियां आनी है, तो माध्यमिक में जो भर्तियां उनको पुरानी नियमावली से जारी करने की मांग की जा रही है। एसएससी सीटीएसएल में 3,522 पदों पर होगी भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तरीय परीक्षा यानी कि 10+2 2025 के तहत विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में भर्ती के लिए अंतिम रिक्तियों का विवरण जारी कर दिया है। कुल 3,522 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर सचिवालय सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पद शामिल रहेंगे। तो इसमें जो है पद की वरीयता भरना अनिवार्य सभी को 22 जून तक इसमें मौका दिया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी अपना देख लें और आगे की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें। यहाँ देखिए, फर्जी सर्टिफिकेट से बने सिपाही, खुद को बताया था स्वतंत्रता सेनानी आश्रित, 8 पर FIR। 8 लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के फर्जी दस्तावेज लगा करके नौकरी हासिल की है। एक वकील की शिकायत पर हुई जांच में इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। इसके बाद पुलिस लाइन प्रतापगढ़ में तैनात SI राजेश कुमार यादव ने 8 आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी, जाली दस्तावेज को असली बताकर के नौकरी हासिल करने जैसे आरोपों पर FIR दर्ज करवाई। सभी आरोपित मिर्ज़ापुर जिले के निवासी हैं। तो ये 8 यहाँ पर नाम दिए गए, इन पर केस किया गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके उसने नौकरी हासिल की है। यहाँ देखिए अपडेट की रसोइयों की रिटायरमेंट उम्र 62 साल करने की तैयारी। ये अपडेट लखनऊ से है कि बेसिक स्कूलों में मिड डे मील योजना के तहत जो रसोइया काम कर रहे हैं उनके लिए रिटायरमेंट की एज 62 साल हो सकती है। हाल ही में कई स्तर पर हुई बैठकों के बाद मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने इनकी सेवा नियमावली बनाए जाने का प्रस्ताव तैयार किया है और इनकी जो नौकरी है फिलहाल 62 साल करने तक तैयारी है। जुलाई में होने वाली टीटी परीक्षा के लिए सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। STF पूरी तरीके से सतर्क है और जो भी हो सकता है STF की जो संदिग्ध कोचिंग संस्थान है वो रडार पर हैं। दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।